अब जब आप कह रहे हैं कि हम जिले के अंदर ही तबादला करेंगे, तो एक अनुमंडल में आप कहते हैं कि गृह अनुमंडल में नहीं करेंगे, तब तो आप दंडित कर रहे हैं, उसको दूसरा जिला जाना पड़ेगा। यह अव्यवहारिक है, यह लागू नहीं होगा, बहुत कठिनाई होगी और साल साल भर बैठक नहीं होगी। कहते हैं 5 साल में तबादला करेंगे। कि कोई सचिवालय का कर्मचारी या डीएम ऑफिस का कर्मचारी है? या इन 6 बिंदु हमने दर्शाया है, आप इसका संशोधन कीजिए और शिक्षकों को तनाव मुक्त हो करके पढ़ाने दीजिए। तबादला तबादला कह करके परेशान मत कीजिए। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की घोषणा कर दी है, उसके लिए नियमावली का भी प्रकाशन कर दिया है। हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, उनसे जानेंगे आखिर बिहार सरकार ने जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नियमावली बनाई है उससे वह कितने संतुष्ट हैं और क्या आपत्ति है, किस तरह की आपत्ति है जो नियमावली जारी की गई है। देखिए, बिहार सरकार ने जो मैराथन का ये लगातार जो 15 दिन में करना था, महीनों बाद किया, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा उलझनपूर्ण बना दिया। इसमें एक सबसे हास्यास्पद स्थिति यह है सौरभ जी, कहा कि पुरुष शिक्षकों का तबादला उनके गृह अनुमंडल में नहीं होगा। अब देखिए, इस राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जिसमें एक ही अनुमंडल है, जैसे अरवल है, शेखपुरा है, शिवहर है, जहानाबाद है, किशनगंज है, 8 जिले। अब जब आप कह रहे हैं कि हम जिले के अंदर ही तबादला करेंगे, तो एक अनुमंडल में आप कहते हैं कि गृह अनुमंडल में नहीं करेंगे, तब तो आप दंडित कर रहे हैं, उसको दूसरा जिला जाना पड़ेगा। इसलिए इस हास्यास्पद स्थिति को आप तुरंत संशोधित कीजिए। आप यदि हम लोगों के साथ बैठ करके बात करते, संवादहीनता की स्थिति के कारण ही इतना बड़ा हास्यास्पद अव्यवहारिक यह जो आपने संकल्प जारी किया, इसको तुरंत संशोधित कीजिए। पहली बात यह। दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कि वरीयता के आधार पर हम पदस्थापन करेंगे। ये पूरे राज्य की वरीयता सूची जब बनाएंगे तो आप विशेष शिक्षक के आधार पर मेधा सूची बनाइएगा, कि रिक्ति के आधार पर बनाइएगा, प्राप्तांक के आधार पर बनाइएगा। ऐसी कोई सूची आपके पास नहीं है। और जब तक इन तमाम इच्छुक जो शिक्षक हैं अथवा शिक्षिकाएं हैं उनके पास यह सूची नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरी कठिनाई आपने उत्पन्न कर दी। कहते हैं 10 विकल्प आप दीजिए, चॉइस। पहले था 3, अब कहते हैं 10 आप दे सकते हैं। तो 10 जगह का हमारे पास रहना चाहिए किस विषय की रिक्ति, उन 10 विद्यालयों में कहाँ कहाँ है, कि जब तक नहीं रहेगा तो अंधेरे में कहाँ हम लाठी चलाते रहेंगे। तीसरी बात कि आप जो स्थापना समिति बनाते हैं उसमें आपने प्रमंडल के आधार पर एक स्थापना समिति बनाई है, तो उस प्रमंडल के जितने डीएम होंगे उस समिति के सदस्य होंगे, जितने डीओ होंगे समिति के सदस्य होंगे। और आरडीडी का जो पद है, आरडीडी बहाल है, वो क्या करेगा? आपने लिख दिया कि वरीय जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। तो आरडीडी का यदि पोस्ट आपने खत्म कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन कर दीजिए कि आरडीडी को ही सदस्य सचिव बनाइए और सब डीएम को तबाह मत कीजिए। बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सभी जिले के डीएम, इसलिए यह अव्यवहारिक है, यह लागू नहीं होगा, बहुत कठिनाई होगी और साल साल भर बैठक नहीं होगी। कहते हैं 5 साल में तबादला करेंगे। कि कोई सचिवालय का कर्मचारी या डीएम ऑफिस का कर्मचारी है कि 5 साल में कराते रहिएगा? तब तो आपको एक ट्रांसफर पोस्टिंग विभाग ही खोलना पड़ेगा। अनवरत ट्रांसफर उद्योग चलता रहेगा। किसी का आज 5 साल पूरा होगा, किसी का कल पूरा होगा, किसी का परसों पूरा होगा। तो सब दिन स्थापना समिति की बैठक होती रहेगी, आप ट्रांसफर करते रहिएगा। इसको आप संशोधित कीजिए। पहले भी नियम था कि पूरे सेवा काल में 2 ही बार हम तबादला करेंगे। बहुत अच्छी बात।
आप उसको लागू कीजिए। और शिक्षकों की सुविधा के लिए आपने यह नीति निर्धारण किया है। आपने उलझनपूर्ण और व्यवहारिक हास्यास्पद नियम बना दिया है और उलझा दिया है। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग जो शिक्षक संघ वाले हैं वे भी संकल्पित हैं। आप कहते हैं कि हम आपको तबादला कर देंगे। जो महिला यदि अभी नैहर में है या ससुराल में है, असक्षमता उत्तीर्ण है, उसको क्यों आप हटाना चाहते हैं? क्यों अपने यहाँ से दूसरे प्रखंड में जाएगी? जब नैहर में वह व्यवस्थित है, ससुराल में है, तो उसको वहाँ रहने दीजिए। हम लोगों ने तो सुझाव दिया था कि आप इच्छित तबादला ही कीजिए, जो जहाँ चाहे जाना वहीं जाने दीजिए। आप सबको तबादला करके सामूहिक तबादले की स्थिति माननीय लालू जी वाले राज वाला 95 वाला सामूहिक तबादले वाला करेंगे, सारी शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक लिखित सुझाव दिया है। हमने तुरंत अपर मुख्य सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को लिखा है कि आप इन 6 बिंदु हमने दर्शाया है, आप इसका संशोधन कीजिए और शिक्षकों को तनाव मुक्त हो करके पढ़ाने दीजिए। तबादला तबादला कह करके परेशान मत कीजिए और ऐसी नीति बनाइए जो लागू हो सके, शिक्षा हित में लागू हो सके, यही नीति बनाइए। कई बार कहा गया था कि वो लोग शिक्षक संघ से भी बात करके जो नियमावली है वो अनुकूल शिक्षकों के लिए बनाया जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी खामियां देखने को मिल रही है। देखिए, हम लोगों ने लिखित सुझाव दिया, विधान परिषद के हमारे माननीय प्रतिनिधियों ने भी लिखित सुझाव भी दिया और सदन के अंदर भी, विधानसभा में भी इन बातों को उठाई गई। लेकिन आमने सामने बैठ करके संवाद करने की जो परंपरा रही है उसका उल्लंघन किया गया। और इस प्रकार से यदि संवाद चलता रहता आपस में तो यह गलत ढंग से जो अव्यवहारिक नियम बनाया सरकार ने, नियम बनता नहीं। चूंकि हम लोग को 50 साल का तजुर्बा है और नए नए पदाधिकारी आते हैं, वो जानते नहीं हैं कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं और कोई ऐसे भी जिले हैं कि एक अनुमंडल का जिला है। अब सोच लीजिए, इस तरह से आप हंसी के पात्र हो जा रहे हैं। आप तुरंत संशोधन कीजिए और संशोधित नियमावली लागू कीजिए। अगर संशोधित नियमावली में संशोधन नहीं किया जाता है तो शिक्षक से क्या कदम होगा? करेंगे ही। आप जब इसमें कहते हैं कि हम पुरुष शिक्षक को गृह अनुमंडल नहीं देंगे, तो बेगूसराय में 5 अनुमंडल है, तो बेगूसराय वाले को तो पुरस्कार मिल गया और अरवल वाला मास्टर क्या कसूर किया है, अब हमको बतला दीजिए। जहानाबाद वाला क्या कसूर किया है, किशनगंज वाला क्या कसूर किया है कि उसको दूसरा जिला भेज दीजिएगा। खुद कंट्राडिक्ट करते हैं अपनी पॉलिसी को। खुद ये अंतर विरोध है आपकी नीति में, इसलिए आपकी जग हंसाई हो रही है। इसका संशोधन कीजिए, करेंगे। मेरी आशा है, विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव, माननीय निदेशक इस पर पुनर्विचार करके संशोधन करेंगे। तो निश्चित रूप से कई तरह की खामियां इस ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नियमावली है उसमें देखने को मिली है और ख़ास करके बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ एक अनुमंडल है और जो नियमावली बनाई गई है उसमें अनुमंडल में पुरुष शिक्षकों को नहीं रखना है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और कई तरह की खामियां बताई गई है। इसको लेकर शिक्षक संघ को उम्मीद है कि बिहार सरकार इस पर निर्णय लेगी और इस नियमावली में संशोधन करेगी। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।